आज हम हरमन डांस इंस्टीट्यूट के अंदर हैं और यहाँ पर जिस तरह से ये लोग यहाँ से नेशनल कंपटीशन ऑफ डांस एंड सिंगिंग के लिए यहाँ से बाहर जा रहे हैं। आज यहाँ पर गेट टुगेदर था, आपको तस्वीरों में दिखाने की हम कोशिश करेंगे। बच्चे और इनके पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ यहाँ पर इनको वेल विशेस के लिए जो हमारे फार्मर मिनिस्टर RS चिप जी वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी तरफ से वेल विशेस जो हैं इन बच्चों के लिए दी। यहाँ पर हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह से वेल विशेस जो हैं उन्होंने किए हैं। आज जिस तरह से आपने हरमन डांस इंस्टीट्यूट के अंदर आए, यहाँ पर जो भी बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं डांस कंपटीशन या सिंगिंग कंपटीशन के लिए, उनको किस तरह से आपने वेल विशेस की है और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये है कि बच्चों को कंपटीशन में जाने के लिए, किसी चीज़ का भी कंपटीशन हो, डांस कंपटीशन हो, गाने का कंपटीशन हो, स्पोर्ट्स का कंपटीशन हो, बच्चों को शर्माना नहीं चाहिए और दिल में हमेशा ये बात रखें कि हम सबसे बड़े हैं और मैंने जीतना है। जीत की इच्छा जो दिल में रख करके चलना है वो सबसे बड़ी बात है। एक बात ये, लेकिन उन बच्चों की जीत की इच्छा तब बड़ी होगी जब उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स उनका उत्साह बढ़ाएंगे, पेरेंट्स उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे, पेरेंट्स उनको हर तरीके से उत्साहित करेंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा। तीसरा, इसके साथ साथ जो बच्चों के गाइड्स हैं, जैसे ये हरमन डांस एकेडमी जो है ये उनकी गाइड है और उनके जो टीचर्स हैं, गाइड्स का, टीचर्स का रिस्पेक्ट करना इन बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि पूरी मान और इज्जत होना चाहिए। और जो उनके गाइड्स, जो टीचर्स हों, उनको भी अपने बच्चों के साथ पूरा प्यार करना चाहिए। तो जब बच्चा खुद अपनी फीलिंग्स को ऊंचा रखे, अपने विचारों को ऊंचा रखे, माता पिता उनको सपोर्ट करें और उनके टीचर्स और गाइड्स उनसे प्यार करें, तो मैं समझता हूँ कि उस बच्चे के लिए मैदान खुला है और वो बच्चा कहीं भी जाकर के किसी लेवल पर पहुंच सकता है। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से बच्चे काफ़ी जम्मू कश्मीर से बच्चे बाहर जाते हैं और काफ़ी बच्चे जीत कर भी वापस आते हैं, कोई गोल्ड मेडल आता है, कोई सिल्वर मेडल आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखने को नहीं मिलता, हमारे सियासतदान उनको सपोर्ट नहीं करते। जब वो जीत कर वापस आते हैं उनका वेलकम नहीं किया जाता, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। ये एक बड़ी बात जो है वो देखने को मिलती है। इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? मैं इसके दो पहलू हैं। पहले तो मैं इससे सहमत भी नहीं। मैं खुद 3.5 साल स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहा और मैंने बच्चों को इतना उत्साहित किया कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। सर, मैं आज की बात कर, सुनिए, जो मेरी क्षमता थी, आज भी सरकार की कोशिश रहती है, लेकिन सरकार की कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। लेकिन एक बात से मैं सहमत हूँ आपके साथ कि हमारा जो सिस्टम ऑफ सिलेक्शन है, किस बच्चे को उत्साहित किया जाए, किसको सर्विस दी जाए, किसको अवार्ड दिया जाए, उसमें कमियां हैं। इसमें हमें सुधार लाना होगा, ये सुधार लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, और क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, खास तौर पर उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर नहीं आने देते, खास तौर पर जिन बच्चों के अंदर टैलेंट्स भी होता है लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद इस फील्ड में जो है उतना बड़ा स्कोप नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ जम्मू कश्मीर में प्लेटफॉर्म उतना बड़ा नहीं है। देखिए, आप हरियाणा को ले लीजिए, मणिपुर को लीजिए, और यहाँ जहाँ वहाँ के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को उत्साहित किया है तो वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी लाए हैं, सिल्वर मेडल भी लाए हैं। और मैं ये कहूँगा कि उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देना चाहते, उनको दूसरे बच्चों से सीखना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ रह गए हैं और दूसरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। इसलिए उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को उत्साहित करें और आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो भी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। आज एक बच्चे ने यहाँ पर जो है हमारे जो चीफ गेस्ट थे उनके सामने पार्टिसिपेट किया, उन चीफ गेस्ट की तरफ से उनको इनाम भी मिला है। इस बच्चे से बातचीत करते हैं। बच्चे, जिस तरह से आपने अभी डांस करके सर को दिखाया और सर ने आपको इनाम दिया, कितना बड़ी खुशी जो है वो आपको हुई? मुझे बहुत ज़्यादा हुई। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और आगे क्या करना चाहेंगे आप?
आगे बढ़ेंगे हम, बोलो आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर बच्चे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इन बच्चों को अप्रिशिएट जितना किया जाए इतना बच्चों की हौसला अफजाई होगी और बच्चे और आगे निकलेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिलता है कि हमारी बच्चियाँ जो है वो इन चीज़ों में बहुत कम नज़र आती हैं, लेकिन अब जो है बच्चों ने इनिशिएटिव लिया है कि नहीं हम कुछ करके दिखाएंगे। जैसे कि आप हैं, आप क्या इस बार करने जा रहे हैं बाहर? हम हरिद्वार जा रहे हैं डांस के कंपटीशन के लिए। डांस कंपटीशन के लिए। आप बच्चे किस में जा रहे हैं? हम भी नेशनल में जा रहे हैं हरिद्वार। डांस या सिंगिंग? डांस। डांस के लिए। आप? डांस के लिए। और क्या लगता है कितना कॉन्फिडेंट हो कि इस बार आप जीत के आओगे, कुछ गोल्ड मेडल लाएंगे? हम पूरा विश्वास है कि हम गोल्ड मेडलिस्ट ही आएंगे, तो बहुत अच्छा है। आप क्या करने जा रही हैं? मैं डांस करने जा रही हूँ। डांस करने जा रही हैं, तो कितना कॉन्फिडेंस है आपको कि इस बार आप वहाँ से जीत कर आएंगे और अपने जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन करेंगे? डांस एक ऐसा है जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है और इस बार मैं कहना चाहूँगी कि मैं जीत कर ही आऊँगी, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो उसी सपोर्ट से मैं इतना कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि मैं जीत के आऊँ। पेरेंट्स आपकी शायद बेटी हैं, आप कितना सपोर्ट करते हैं? क्योंकि एक बच्चे को माँ बाप की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, बच्चे को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हो या फिर बच्चे का साथ देने के लिए, चाहे वो कहीं भी जाना चाहता हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिजिकली हो। किस तरह से आप अपने बच्चे को सपोर्ट दे रहे हैं? बहुत सपोर्ट है, इसके फादर का भी और मेरा भी बहुत सपोर्ट है। और शुरू से मतलब मुझे लगता है ये तब केजी में थी जब से डांस सीखने के लिए जा रही हैं। बीच में कोविड की वजह से ब्रेक हुआ, मगर ये रुकती नहीं है। आजकल भी जैसे अभी नेशनल की प्रैक्टिस हो रही है तो बिल्कुल ये ब्रेकफास्ट के बाद बिल्कुल ऊपर वाले रूम में चले जाते, उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। कभी इधर पेन कभी इधर पेन, मगर हम इसको बोलते हैं तभी रेस्ट करो, बोलती नहीं मम्मा मेरे को भी प्रैक्टिस और करनी, जितनी प्रैक्टिस करूँगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा बेटर होगा। कि हम मैम को इतनी बारी फ़ोन करते हैं ना, आप यकीन नहीं करो, मैम ऐसा हो, अब क्या करना है, अब क्या करना है, मतलब कि इसके लिए कि कैसे हमारा बच्चा और ज़्यादा आगे आए। बस हम यही चाहते हैं कि ये जो फील्ड है इनका, ये जो इनको मैम ने दिया हुआ, उसमें कुछ और ही आगे कुछ इनको फील्ड मिले, कुछ तरक्की करें इसमें। बच्चे आपका नाम जानना चाहूँ? प्राची भगत। आप क्या करने जा रहे हैं? डांस। डांस। कितना कॉन्फिडेंस है आपने आप? बहुत ज़्यादा। अच्छे से सीख के जा रही हैं? यस। क्या उम्मीद लेके जा रही है कि कौन सा मेडल लाने वाली है? मुझे तो गोल्ड लाना है। गोल्ड लाना है पक्का? पक्का। जम्मू की वो मौजूद हैं, इन्होंने एक अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट यहाँ पर किया। हमारे जो चीफ गेस्ट थे उनके सामने, इनसे जानते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। जी, मेरा नाम विधिधर है एंड मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। विधि, आप भी इस बार बाहर जा रही हैं कंपटीशन के लिए? यस सर, इट इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड मैं पहली बार बाहर जा रही हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि आई विल डू माई बेस्ट एंड डेफिनेटली विल विन। तो आप भी हरमन डांस इंस्टीट्यूट से ही सीखी हुई है या बाहर से? जी नहीं सर, मैं इंडिपेंडेंटली मैंने खुद ही सीखा है बचपन से एंड आई वाज वेरी मच इनटू दिस फील्ड, सो आई लर्नड ऑन माय ओन एंड मैंने कहीं सीखा नहीं है। सो जस्ट ये प्लेटफॉर्म मिला है मुझे अभी पार्टिसिपेट करने के लिए, सो दैट इज़ वाई आई एम पार्टिसिपेटिंग एंड आई होप आई विन एंड डू गुड। कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं? जी मैं भी 12th स्टैंडर्ड में हूँ। 12th स्टैंडर्ड में। पेरेंट्स की सपोर्ट की बात करूं, किस तरह का सपोर्ट जो है आपको पेरेंट्स की तरफ से है? क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट खुद ही सीख रही हैं, सारा कुछ खुद कर रही है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं, पेरेंट्स आपको इस टाइम के लिए कह रहे हैं। अदरवाइज ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं बच्चियों को कि नहीं पढ़ो लिखो डॉक्टर बन जाओ, इन चीज़ों में टाइम मत वेस्ट करो। जी सर, जी एक्चुअली माई पेरेंट्स आर वेरी मच सपोर्टेड इन दिस। दे आर नॉट हेयर, दे डू जॉब इन कश्मीर, सो आई लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, सो they are like literally supporting me from there, Kashmir se, and they managed everything and through ma'am it was very much easy for me to get in contact with everything, so I am very much thankful to everyone. सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी एक एकेडमी रन कर रहे हैं, आप किस तरह से बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि टीचर की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है, एक बच्चे को ऊपर लाना, एक बच्चे को बिल्ड करके एक किसी कंपटीशन में लेकर जाना और फिर एक पूरी स्टेट का नाम रोशन करने। इस बारी आप जा रहे हैं, सबकी नज़रें जो हैं वो आप लोगों पर होंगी कि आपके बच्चे इस बार किस तरह का कंपटीशन वहाँ से जीत कर वापस आते हैं। किस तरह की तैयारियाँ जो हैं वो बच्चों को करवाई हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करूँगा गुरविंदर मैम का, जिनकी वजह से हमें ये नेशनल शो के बारे में पता चला।
और सर मेरे लिए बड़ा टफ़ कंपटीशन है। टफ़ कंपटीशन इसलिए क्योंकि स्टेट लेवल मैंने बड़े सारे खेले भी हैं, मतलब डांस किया भी है और बच्चों को करवाया भी है। और ये नेशनल पे मैं मतलब सेकंड टाइम जा रहा हूँ। इवन कि मैं साथ में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं कि जम्मू में इतने स्पोर्टिव पेरेंट्स हो गए हैं कि सर एक 3 साल का बच्चा, एक 4 साल का बच्चा जो सिर्फ जम्मू में ही पार्टिसिपेट करते थे पहले, अब वो उस लेवल पे हो चुके हैं कि वो नेशनल लेवल पे जा रहे हैं। तो बड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है और हमारे लिए भी काम टफ हो गया कि पहले हम जम्मू में ही कंपटीशन करते थे, अब नेशनल लेवल पे हैं। नेशनल लेवल पे लोग दूर दूर से बच्चे आएंगे, अलग अलग कैटेगरीज़ के होंगे, तो बड़ा टफ कंपटीशन है। तो चलो हमें भी काम करने का मौका मिलेगा और शायद हमारी कोरियोग्राफी के पार्ट का भी लोगों को पता चला कि हम कितने कैलिबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपसे इस बार जानना चाहूँगा, ओके जानना चाहूँगा। मेरा नाम पार्थ पंडित है। क्या नाम है? पार्थ पंडित है। आप क्या मैं डांस कर रहा हूँ। कितना कॉन्फिडेंट हैं, किस तरह से आपने सीखा? मैंने एक्चुअली डांस सीखा है। पहले मैंने 6 महीना डांस सीखा था आर्टिस्टिक डांस स्टूडियो से, तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दी डांस की, स्टडीज़ भी थे मेरे। सो अभी मैं सेकंड टाइम जा रहा हूँ नेशनल के लिए। पहले भी गया था मैं वेस्ट बंगाल में, तब हमारा गोल आया था, मेरे साथ मेरा ब्रदर परफॉर्म कर रहा था, हम डुओ कर रहे थे। इस बार मैं सोलो ही कर रहा हूँ, पता नहीं आज से था नहीं क्या हो गया, मेरे को ब्लैंक हो गया था एकदम से। बट अब जो आने वाला है परफॉर्मेंस में ब्लैंक नहीं होगा, मैं हार गया हूँगा। फुली कॉन्फिडेंट के साथ जा रहे हैं। मैम आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जूली पंता है, मैं पारस पंता की मदर हूँ। माता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, तभी बच्चा आगे निकल पाता है। जब तक माँ बाप सपोर्ट नहीं करें तो बच्चा कहीं का नहीं होता है। तो किस तरह से सपोर्ट जो है वो आप बच्चों को दे रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स को हमने देखा है अपने बच्चों को या तो डॉक्टर बनाने के चक्कर में होते हैं या इंजीनियर बनाने के चक्कर में होते हैं, लेकिन आप तो डांसर बनाने जा रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं ये बताना चाहती हूँ, एज ए कश्मीरी पंडित हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं बच्चों को पढ़ाई पे। मगर मेरे बच्चों को शौक था, इनके अंदर एक टैलेंट था डांस का, मैंने इनको उसकी तरफ भेज दिया कि नहीं आप यही करो जो आपको ठीक लग रहा है, डांस आपको ठीक लग रहा है। और इन्होंने वेस्ट बंगाल में भी गोल्ड लाया था, पिछले साल ये वेस्ट बंगाल गए थे गुरविंदर मैम के साथ, इन्होंने गोल्ड लाया वहाँ JNK। बट यहाँ पे हमारी JNK में प्रॉब्लम ये है, हम बच्चे को वो रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है यहाँ पे, वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके मैम, आप भी एक बच्चे लेके जब जा रहे हैं? इस पर मेरे 8 बच्चे जा रहे हैं और मैं एज ए कोरियोग्राफर भी जा रहा हूँ और एज ए जज भी जा रहा हूँ। तो मेरे बच्चे 5 साल से मैं जा रहा हूँ, ये 5 साल मैं इंटरनेशनल लेवल पे मेरे बच्चे जा चुके हैं। तो मैम के साथ मैं 5 साल हो गए जुड़े हुए। तो सबसे पहले मैं मैम का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मैम ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया सब बच्चों को, जो इंटरनेशनल लेवल तक बच्चे जा रहे हैं अभी तक। तो मैं अभी सांबा डिस्ट्रिक्ट से जिसमें अभी आज भी आया हूँ, तो बच्चे भी आने थे, इस बच्चों को थोड़ा अर्जेंट काम है, बच्चों को सभी तो वो आ नहीं पाए। तो सबसे पहले मैं मैम को बड़ा ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ और डांस स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ JNK का सबसे पहले थैंक। सभी बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से या अलग अलग तहसीलों से भी इंडिपेंडेंट बच्चों को इनवाइट किया और उनको मौका फराहम किया। गुरविंदर मैम हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। गुरविंदर मैम, आपने तो लोगों को मीन्स इस तरह का एक प्लेटफॉर्म देने का एक मौका फराहम किया है, किस तरह की तैयारियां हैं जो इस बार आप कंपटीशन में जा रहे हैं? आप लोगों का कॉन्फिडेंस है, किस तरह से जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका थैंक यू, जो आप इतने दूर हमारे यहाँ पे छोटे से इंस्टीट्यूट में कवरेज के लिए आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी रही बात तैयारी की, प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा, तैयारी तो उतनी ही रहती है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि हम जहाँ भी जाएँ तो अपना बेस्ट दें। तो हर साल हम करते हैं, 4 साल हो गए हम लोगों को, तो नेशनल के साथ साथ हम लोग इंटरनेशनल भी हो आए हैं 2-3 बार। बट इस बार का जो है बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि इस बार ना कि जम्मू बाकी अदर्स डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट 12 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे जो है वो हमारे साथ जा रहे हैं। तो इस बार डांस के साथ साथ हमारा सिंगिंग का भी होने जा रहा है, तो सिंगिंग का हमारा फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है कि किस तरह से होगा। बाकी तो बच्चों का सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा मैं पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतने सालों से लगातार वो हमारे साथ जा रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी भी शुभकामनाएं जो हैं वो आप लोगों के साथ हैं कि आप जीत कर वापस आएँ और हम दोबारा आपके पास आएँ इंटरव्यू करने के लिए। तो यहाँ पर और बच्चे भी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। कुछ बच्चे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या कुछ कौन सिंगिंग के लिए जा रहा है, कौन डांसिंग के लिए जा रहा है, यहाँ पर हम बातचीत करेंगे एक बार। आपका नाम? समृद्धि। आप क्या करती हैं? डांस करती हैं। इस बार कंपटीशन में आप जा रही हैं?
नहीं। डांस अच्छे से कर लेती है? बिल्कुल। आप इस बार कंपटीशन के लिए जा रही हैं? तो मुझे ये बताएं किस तरह का कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड किया है कि जाएंगे और कुछ करके आएंगे और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे? कॉन्फिडेंस ये कि पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, हर इवेंट्स में सपोर्ट किया। हम गुरविंदर मैम ने भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाई, तो कॉन्फिडेंस ये कि हम जीत के आएंगे, गोल्ड मेडल लेके आएंगे। आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम। सर मेरा नाम पवलीन कौर है। और आप भी कंपटीशन में जा रही हैं? जी सर, मैं भी कंपटीशन में जा रही हूँ हरिद्वार। तो बहुत खुशी है मुझे जाने में। स्पेशल थैंक्स टू गुरविंदर मैम जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया और वो मुझे मौका दे रही है इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाने के लिए। थैंक यू। आप सिमरप्रीत कौर। आप भी जा रही हैं? हाँ जी, हाँ हरिद्वार के लिए हम कंपटीशन, डांस कंपटीशन के लिए। डांस के लिए जा रही हैं। कितना जो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि इस बार जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन? काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि इस बार हमने गोल्ड ही लाना है। और स्पेशल थैंक्स टू गुरविंदर मैम जो हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जाने के लिए, और जो हमें हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सबको बहुत बड़ा थैंक्स। कौन है? आप भी कंपटीशन के लिए जा रही हैं? हाँ जी, तो मुझे बताएं आप सिंगिंग के लिए जा रही हैं डांसिंग? डांस के लिए जा रही हूँ मैं हरिद्वार। फुली कॉन्फिडेंस होके जा रही हैं? यस। मिस गोल्ड मेडल लाना है? हाँ जी, इसका मतलब नेक्स्ट इंटरव्यू फिक्स है हमारा? हाँ जी, हाँ जी, पक्का। मैम आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से पेरेंट्स यहाँ पर आए और बच्चों को वेल विशेस जो हैं बच्चों को दी, आप किस तरह से बच्चों को जो है वो सपोर्ट देते हैं? हम तो कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा पेरेंट्स की सपोर्ट होनी चाहिए, जो कि बच्चे आगे बढ़े जाके कुछ हासिल। पेरेंट्स नहीं करेंगे तो बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स की विशेष बहुत ज़्यादा होती है। और मैं हरमन डांस इंस्टीट्यूट के अंदर थे, जिस तरह से आपको यहाँ पर हमने पेरेंट्स के साथ मिलवाया, बच्चों के साथ मिलवाया, और ख़ास तौर पर जो हमारे एक्स मिनिस्टर थे RS चीफ साहब, वो आज यहाँ के चीफ गेस्ट थे, उनसे बातचीत की कि किस तरह से बच्चों को इन्होंने जो है अपनी तरफ से वेल विशेस दी हैं, और बच्चों के लिए किस तरह से ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को किस तरह से सपोर्ट की जाए ताकि बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन कर पाएँ। ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें JK प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।